हेलो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धाहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो हमारा व्लॉग नंबर 91 आ गया है और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मैं कहाँ गई थी, किस लिए मैंने मेहंदी लगाई, किस लिए तैयार हुई, सब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी की पूजा हो रही थी सुबह वाली, और पूजा संपन्न हो चुकी थी। मम्मी भगवान जी से आशीर्वाद ले रही थी और मम्मी की पूजा वगैरह समाप्त होने के बाद मैंने नाश्ता बनाया था, और नाश्ते में आज बनाए थे चीले। तो यहाँ पर चीले सेक रही थी और थोड़ी तेज़ आंच में, जल्दी हो रही थी तो फटाफट तेज़ आंच में सेक रही थी, इस वजह से तवे से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर चीले हमारे गरम गरम तैयार हो रहे हैं। अभी आप लोगों को नाश्ता करवाएंगे गरम गरम चीलों का। और आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाया है, ज़रूर पसंद करिएगा, इसको लाइक भी खूब करिएगा। तो पहले तो आप लोग आइए, गर्मा गर्म कुरकुरे करारे चीले खा लीजिए आकर, और चाय पी लीजिए आकर। ये हमारा सुबह का नाश्ता है, तो आ जाइए हमारी चाय और गर्मा गर्म चीले खाने के लिए। तो चाय और चीला तैयार हो गया है, और फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए और खाकर बताइए कैसे बना हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स दोपहर का टाइम था, हमारे घर के पास में देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा हो रही थी। तो वहाँ पर मम्मी जाती हैं, रेगुलर जाती हैं, तो वहाँ पर कथा हुई थी, तो मम्मी भी गई थी। तो वहाँ का थोड़ा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया। और देखिए मम्मी खड़ी हुई हैं, आरती हो रही है, तो यहाँ पर सब लोग, मौसी भी गई थी साथ में, तो सब लोग आरती में शामिल हो गए हैं। और ये कथा देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा मतलब हुई है। तो यहाँ पर मतलब वैसे भी ऐसे हम लोग टीवी पे सुनते हैं, लेकिन अगर घर के पास आए हैं तो मम्मी ने कहा मुझे जाने का मतलब उससे ज़्यादा अच्छा लगता है देख के, टीवी पे देखते हैं तो आज सामने से देखेंगे, इस वजह से मम्मी भी गई थी। और यहाँ पर मैंने सोचा चलिए, अगर मम्मी वीडियो बना कर ले आई हैं तो आप लोगों को भी थोड़ी सी दिखाते हैं कि देवकी नंदन जी की कथा में मम्मी गई थी तो वहाँ पे कैसा नज़ारा था, क्या क्या था क्या नहीं था। तो मौसी मम्मी दोनों लोग गई थी और आरती होने लगी है, तो बस कथा समाप्त हो गई है। और ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँच रहा है 1 फरवरी को, लेकिन ये वीडियो था 31 जनवरी का। तो 31 जनवरी वाले दिन का था। उसके बाद यहाँ पर आते आते मम्मी को 4:30-5 बज गए थे, क्योंकि कथा ख़त्म होती वही 4 बजे ख़त्म होती है। फिर मैं शाम का नाश्ता यहाँ पर बना रही थी। तो शाम के नाश्ते में आज सिंपल वाली मैगी बन रही है, जो सिंपल नहीं होती है, जो सब्जियां होती हैं घर में डाल दो और फटाफट से बना लो, वही वाली मैगी बन रही है। तो मैंने वही वाली मैगी बॉईल करके रख ली थी और सब्जियां सारी पका ली हैं, मसाला डाला है, फटाफट से मैगी बनाकर तैयार कर ली है। तो सुबह का नाश्ता खा लिया था, दोपहर का खाना वाना नहीं दिखाया है, क्योंकि रोज़ वही वही चीज़ें देखकर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी मैगी बन चुकी है और मैगी मैंने बना ली है गर्मा गर्म। आइए फटाफट से शाम वाला नाश्ता कर लीजिए, सुबह का नाश्ता कराया, आप शाम वाला नाश्ता भी करिए। तो मैंने प्लेट लगा ली है मैगी की, और गर्मा गर्म हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है शाम वाले नाश्ते में। तो आप लोग भी आइए खाइए। उसके बाद फ्रेंड्स मम्मी आज गई थी हमारी एक घर के बगल में शादी है, तो वहाँ पर हल्दी थी, तो मम्मी गई थी वहाँ पे। ये मांग टीका मिला था, तो मेरा मन हुआ मांग टीका लगाकर मैं भी थोड़ा सा तैयार वगैरह हो लूँ। तो जैसे मांग टीका मैंने लगाया तो मुझे मन हुआ चलो थोड़ा तैयार हो लूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ काजल लगा लिया था, लिपस्टिक बिंदी लगा ली थी, और कुछ भी नहीं है। सिंपल बिल्कुल जैसा फेस था, मुंह भी नहीं धुला था, वैसा ही था। बस बिंदी लिपस्टिक लगा ली थी और काजल लगा लिया था, तो इसीलिए मैं तैयार हुई थी। आपका सस्पेंस ख़त्म हो गया कि नहीं ख़त्म हुआ फ्रेंड्स? आप लोग सोच रहे होंगे थंबनेल को देखकर कि मैं कहाँ गई थी। तो मैं कहीं नहीं गई थी, सिर्फ फ्रेंड्स हमने मतलब टीका लगाया, तो मेरा मन हुआ तैयार होने का, तो मैं तैयार हो गई हूँ। आप लोगों को मेरा मतलब लुक कैसा लगा? वैसे तो सिंपल लुक है, कुछ इसमें किया नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज का व्लॉग जब से शुरू हुआ है आप लोगों से बात नहीं कर पाए हैं, तो अभी थोड़ी सी मैंने वीडियो वगैरह बनाई, आपने देखा कि मैंने क्या किया। तो मम्मी गई थी हल्दी में, घर के बगल में हल्दी थी, तो वहाँ पर गई थी। तो वहाँ मांग टीका मिला हुआ था, हल्दी पे मिलता नहीं है सबको, वो वाला मांग टीका मिला था। तो मैंने लगा के थोड़ा लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाई, फ़ोटो वगैरह खींची, तो वो सब आपको दिखाया। अब जा रही हूँ बालों में ऑयलिंग करने, बहुत दिनों से की नहीं है, आज कर लेंगे, कल थर्सडे हो जाएगा। तमीज़ में रहो, थप्पड़ मार देंगे। तो कल थर्सडे हो जाएगा, इसलिए आज कर लेते हैं। तो ऑयलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और जो कुछ भी करते हैं आपको दिखाते हैं। गाइस, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने बालों में ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ऑयलिंग नहीं की थी। मैंने खिचड़ी पे मकर संक्रांति पे ऑयलिंग की थी जब मौसी आई थी, उसके बाद नहीं कर पाई थी। तभी मैं आज सोच रही थी अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि फिर थर्सडे हो जाएगा तो कर नहीं पाऊँगी।
और ऑयल लगाकर बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। सर भारी भारी सा होता है तो हल्का लगने लगता है, इसीलिए मैंने ऑयलिंग कर ली। और फटाफट से ऑयल लगाने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि ऑयल जब भी मैं लगाती हूँ तो बालों में अच्छे से प्लेट्स बनाकर चोटी कर लेती हूँ। तो वही मैं प्लेट्स बनाकर चोटी कर रही हूँ। ऑयलिंग तो कर ही ली है, तो ज़्यादातर मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ रात में ही करती हूँ। हेयर ऑयलिंग कर ली है हमने, और हेयर ऑयलिंग करने के बाद सर बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि मेरा 2-3 दिनों से सर भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए भी ऑयलिंग की। और बालों को धुलेंगे तो इस वजह से भी ऑयलिंग कर ली। थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो तो बाल कम टूटते हैं और अच्छे हो जाते हैं। और ऑयलिंग करने के बाद चोटी बना ली है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से चोटी जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं कैसी लग रही थी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब मम्मी हल्दी से लौट कर आई, वो मांग टीका रखा था तो मैंने ऐसे ही लगाया, फिर लिपस्टिक और बिंदी लगा ली। तो मेरा मन हुआ चलो फ़ोटो 1-2 खींच लेते हैं, तो फ़ोटो खींची। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आज जो मैंने मेकअप किया था उसमें कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा काजल लगाया था, बिंदी लिपस्टिक लगाई थी और वही टीका लगा के बाल खोल लिए थे। कैसा लग रहा है ये सब आप कमेंट में बताइएगा। और आज मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मेरा मन हो रहा है बहुत दिनों से मेहंदी लगाने का। जिस दिन मौसी के यहाँ बर्थडे था उस दिन मम्मी ने अपने हाथों में एक हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो उस दिन सोच रहे थे हम लगा लेंगे, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। और इधर हम रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिपी वगैरह शेयर कर ली है। तो अब मैं जा रही हूँ लगाने मेहंदी। रात का टाइम है, सारा काम कर लिया है, अब जा रही हूँ मेहंदी लगाने। और मेहंदी लगाते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कैसी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। सो गाइज, मैंने ट्राइपॉड भी लगा लिया है, मेहंदी लगाने जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे मेहंदी बहुत अच्छी नहीं लगानी आती, पर काम चलाओ लगानी आती है। और आज मेरा कई दिनों से मन हो रहा था, जब से मम्मी ने लगाई थी तब से मेरा मन हो रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं। तो वही मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, ठंड भी हो रही है, ठंड लग भी रही है, लेकिन फिर भी मन हो रहा है तो मेहंदी लगाती है, क्योंकि मुझे मेहंदी बचपन से बहुत पसंद है लगवाना। और पहले भी जब कोई फेस्टिवल आता था, मेहंदी जिसमें लगानी होती थी, स्कूल से जब मैं आती थी इतना खुश होकर, इतना एक्साइटेड रहती थी कि मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। और हर एक चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी। तो अब थोड़ा सा जो जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे क्रेज़ कम हो जाता है। तो मेरा तो बिल्कुल क्रेज़ कम हो गया है। मेरा जो मतलब ट्रैक था वो अलग ही डायरेक्शन में चला गया है। मुझे कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और ये मेकअप में बहुत कम हो गया है। तो ना तो मैं बहुत अच्छा मेकअप कर पाती हूँ, और मेहंदी तो मेरी इतनी अच्छी लगती है कि आपको मतलब काम चल जाएगा अच्छे से। फेस्टिवल पे या कोई ओकेजन पे लगाना है तो लगा लेती हूँ। तो चलिए मेहंदी लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो भी लगती है, और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी मेहंदी लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेहंदी मेरी लगना शुरू हो गई है, और अभी आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगी। कमेंट में बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई है, और आज मेरा मेकअप भी कैसा हुआ था ये भी कमेंट में बताइएगा आप लोग। और अलग से तो मैंने नहीं किया कुछ, ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ अलग से किया, लेकिन हाँ जो भी किया वो सब आपको दिखाया। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को पसंद करिए, मेरी वीडियोस को खूब ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेहंदी लगा लेते हैं, और मेहंदी लग जाएगी जैसे ही वैसे आपको दिखाएंगे कि कैसी मेहंदी लगी हुई है। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और देखने के लिए हमारी मेहंदी को कैसी लगी हुई है। सो गाइज, यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी है, और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है, जैसा कि मैं बता रही थी। मतलब ठीक ठाक मेहंदी मैं लगा लेती हूँ, तो इस तरीके से मैंने मेहंदी लगा ली है। और मन हो रहा था तो लगा लिया, और अच्छी भी लग रही है लगाने के बाद बहुत। और मैंने थोड़ा सा इधर ऊपर से लगा ली थी, इधर नीचे से ही लगाई, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, हीटर के सामने बैठकर लगाई है, ठंड भी लग रही थी। सो गाइस, मेहंदी लग चुकी है और शौक़ भी पूरा हो चुका है। तो बहुत मन हो रहा था मेहंदी लगाने का, तो वो भी मैंने कर लिया, और मेहंदी लगाकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है आगे पीछे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, पर हाँ ठीक ठाक मेहंदी लग चुकी है। और ठंड बहुत लग रही थी तो हीटर के सामने बैठ के लगाई है। और मेहंदी मेरी मतलब जब भी मैं लगाती हूँ तो जैसे इस तरफ फ्रंट की तरफ ऊपर से लगाई है, ऐसे ही मैं दोनों तरफ लगाती हूँ, उंगलियाँ भरती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन गाइस ठंड इतनी हो रही है कि मन नहीं हुआ फिर लगाने का, तो इधर नीचे से ही लगा ली बस, और इधर पूरे में लगा ली है। तो अच्छी मेहंदी लगी है, मुझे अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, बल्कि मुझे और किसी के हाथ की मेहंदी अब अच्छी नहीं लगती है जब से मैं खुद से लगाने लगी हूँ मेहंदी। पहले मैं जब सब किसी और से लगवाती थी तो सबकी अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपनी अच्छी लगती है।
और अभी शादी थी तो वहाँ पर लगवाई थी हमने दिसंबर में, तो फ़ोटो वगैरह मैंने डाली थी। तो उसके बाद अब मैं लगवा रही हूँ। वहाँ पर भी मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगी थी जब वहाँ लगाने वाले आए थे। तो ये मेहंदी मेरे लिए परफ़ेक्ट है, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने खुद लगाई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी लगाई हुई मेहंदी। हाँ, ये है कि दूसरा कोई लगवाएगा भले थोड़ी बहुत ना पसंद आए, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लगाती हूँ। ये देखिए आप लोग, ठीक ठाक मेहंदी लग जाती है हमारी। तो मेहंदी तो लग चुकी है, शौक़ पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, रात भी बहुत हो गई है, अब मैं जा रही हूँ सोने। और यहीं पर अभी मैं आपसे बाद में मिलूँगी। बाद में मिलूँगी मतलब क्या, यहीं पर वीडियो के एंड भी कर दे रही हूँ। तो मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। गाइज़ यहीं पर वीडियो का एंड कर रहे हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश की सिर्फ आप लोगों के लिए, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने में कमी मत करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।